दोस्तों बेबी डोज कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अपडेट से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में नजर आ रहा है बेबी डोज कॉइन। साथ ही साथ इसकी एनएफटीज रोड मैप को भी हम देखने वाले कि किस तरह से ये एक दो स्टेप और आगे बढ़ चुका है अपने रोड मैप पर, और इसका प्राइस प्रिडिक्शन भी देखने वाले कि कितने जीरो ये किल कर सकता है 2022 के एंड तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। अभी इसका प्राइस जो है 19 की सीरीज में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ग्रीन है। हालांकि इसको पंप नहीं कह सकते बिल्कुल भी, जस्ट रिकवर कर रहा है मार्केट पूरा का पूरा, क्योंकि बिटकॉइन भी 37 से 38 प्लस अभी आ चुका है। लेकिन कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भी यहाँ से रैली बनने वाली है या डाउन जाने वाला है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये कह सकते हैं बॉटम लाइन की मार्केट और चार्ट एनालिसिस को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है उसका उल्टा मार्केट करके दिखा रहा है। क्योंकि खबरों के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम जानते हैं मार्केट में मिक्स खबरें ज़्यादा हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। सारे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, कोई इसको सपोर्ट भी कर रहा है इस डंप को और कोई इसके खिलाफ भी है। तो इस वजह से अभी एग्जैक्ट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि मार्केट कब रैली पकड़ने वाला है। पहले इसको थोड़ा स्टेबल तो रहना पड़ेगा, उसके बाद में कोई प्रिडिक्शन कर सकता है। तो सीधा सीधा सबसे पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं बेबी डोज कॉइन की ओर। सबसे पहले ट्विटर पर जो इसकी अपडेट्स हैं उसको देख लेते हैं। जो ओपन सी पर इसकी एनएफटीज लिस्ट हुई थी, हमको पहले पता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, काफ़ी ज़्यादा इनकम भी इनकी जनरेट हुई होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। ओपन सी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि टॉप 5 जो एनएफटीज मार्केट प्लेस हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से एक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वेल नॉन पॉपुलर। वहाँ पर बेबी डोज है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में नजर आ रहा है कंटिन्यूसली, और वहाँ पर वेरीफाइड भी हो चुका है। जैसे कि ब्लू टिक वहाँ पर भी मिलता है अलग से, तो वो भी उसको मिल चुका है। और टॉप 5 जो गेनर थे, जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एनएफटीज थी, वो भी यही थी। सेल और मतलब ट्रेड होने वाली जो एनएफटीज थी, वो भी बेबी डोज कॉइन की एनएफटीज भी उसमें आ रही थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 लाख प्लस फॉलोवर हो चुके हैं ओपन सी प्लेटफॉर्म पर बेबी डोज की। जैसे ही वहाँ पर लिस्ट हुआ तो भाई धड़ाधड़ मचा दिया इन्होंने वहाँ पर कोहराम। तो यही तो बेबी डोज की पावर है। बेबी डोज आर्मी जो है वो वाकई में सबसे बड़ी और सबसे अमेजिंग आर्मी कह सकते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। इसकी जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी ट्विटर से आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर बिजनेस, फाइनेंस और अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जीरो बिल्ड, जो कि एक नेशनल एक वो बात थी, और ऐसे कुछ और भी हैशटैग हैं जो वर्ल्ड वाइड फोकस्ड है। तो वो इतने ज़्यादा ट्रेंड में नहीं जितना बेबी डोज कॉइन है। और बेबी डोज कॉइन के ट्रेंड होने के काफ़ी सारे रीजंस भी हैं, उनमें से 2 रीज़न तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्होंने बेबी डोज स्वैप के बारे में बात की, जो कि अब आ सकता है काफ़ी जल्द मार्केट में। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि बेबी डोज स्वैप ऑन द वे। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है। अब ये तो हो गई ट्रेंड की बात। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट खबरें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी इसका ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो ये चीज़ें, न्यू वेबसाइट ड्रॉपिंग होपफुली एंड ऑफ द वीक और नेक्स्ट, यानी कि ये बोल रहे हैं जो इनकी जो वेबसाइट है, जैसे कि हम जानते हैं babydogecoin.com, तो उस वेबसाइट को ये नया करने वाले हैं, या तो रीडिज़ाइन करने वाले हैं या फिर न्यू वेबसाइट वहाँ पर डालने वाले हैं। और होपफुली इस वीक, यानी कि इसी वीक के एंड तक या फिर नेक्स्ट वीक में। तो इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि इसी वीक में, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अगले 1 या 2 वीक में ये चीज़ हो जाएगी, यानी कि वेबसाइट रीडिज़ाइन या फिर नई वेबसाइट ये डाल देंगे। तो उसको अपडेट करने वाले हैं। अब अपडेट क्यों करने वाले हैं वो आगे आपको पता चलेगा। उससे पहले एक ट्वीट और देख लीजिए आप दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एनएफटीज जितनी ज़्यादा इसकी हाइप में लेंगी, जितना ज़्यादा वो ट्रेड होंगी, तो इनको उससे इनकम भी जनरेट होने वाली है। और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं, इसी ट्वीट से आपको पता चल रहा है कि $4 लाख इन्होंने जनरेट किए एनएफटीज कलेक्शन से। और अब ये इसको पूरा का पूरा डोनेट करने वाले अपने चैरिटी पार्टनर्स को। और आपको पता ही इनका चैरिटी पार्टनर्स जो सबसे फेवरेट है, बेस्ट फ्रेंड, जो एनिमल्स सेव और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। पूरी एनजीओ है जो एनिमल के लिए है, स्पेशली डॉग्स के लिए। तो उस चीज़ उसको ये डोनेट करने वाले इतना ज़्यादा, यानी कि 400K देख लीजिए आप, 400K USDT उसको डोनेट करने वाले हैं। और ये भी डोनेट करने से इसका जो रोड मैप है वो और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर बार मैंने आपको जब भी इसका रोड मैप दिखाया होगा तो मैंने आपको हमेशा बोला था ये चीज़ हमेशा ऑन द वे चलने वाली है। जो ये लास्ट स्टेप है 750K टोटल डोनेशन टू डॉग शेल्टर्स, और जो बेस्ट फ्रेंड जो इनका चैरिटी पार्टनर्स है वो भी डॉग शेल्टर्स ही है एक। तो उसको पहले ये 250 करके 2 बार डोनेट कर चुका है दोस्तों। अगर यूक्रेन रशिया की बात की जाए, जो वार चल रहा था, उसमें भी इसने जो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया था। लेकिन पर्टिकुलरली अगर डॉग शेल्टर की बात की जाए तो अभी जैसा कि 400K, अब यहाँ पर जो मिशन है वो है 750K। फेज़ 5 के अंदर ये इतना सारा अमाउंट मिनिमम ये डोनेट करने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अभी जैसे ही ये 400K USDT वाला डोनेशन कंप्लीट हुआ तो ये चीज़ इससे भी ज़्यादा अमाउंट हो चुका है डोनेशन में। अगर हम देखें तो ये आप पुराने ट्वीट भी आप जाकर देख सकते हो, ये ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि इस पर भी राइट का क्लिक नहीं है, तो इसी वजह से इन्होंने ये वाला ट्वीट भी किया होगा कि ये जो नई वेबसाइट है उसको ड्रॉप करने वाले, जो ये वाला था, जैसे कि आप सर्कल में देख सकते हो, न्यू वेबसाइट ड्रॉपिंग। तो इसी वजह से ये नई वेबसाइट बना रहे हैं या उसको रीडिज़ाइन करें, क्योंकि वहाँ पर ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं उनको भी अपडेट करेंगे। और जो चीज़ें ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उन पर राइट वगैरह भी करेंगे। और आगे ये क्या करेंगे, यानी कि फेज़ 5 के अलावा हो सकता है ये फेज़ 6, 7 को भी इसमें ऐड कर दें।
जैसा कि आप जानते होंगे एनएफटीज मार्केट प्लेस और एनएफटी कलेक्शन ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप में है और ये ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस पर इन्होंने जितना भी काम करना था वो कर लिया है। अब तो ये ऑनगोइंग चलता रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट ये आया है। ये भी एक चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी। जैसा कि अगर बेबी डॉल्स कॉइन बन गया है तो उसका ट्रेडिंग तो हमेशा चलता रहेगा, लोग उसको सेल बाय कर पाएंगे ज़िंदगी भर, लेकिन बार बार इनको काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर जो भी काम करना था ये ऑलरेडी डन हो चुका है और काफ़ी सक्सेसफुली एक हाइप के तरीके से इन्होंने काम कर चुके हैं इस पर ऑलरेडी। तो इस पर भी राइट का टिक लगने ही वाला है जैसे ही वेबसाइट रीडिज़ाइन होगी। अब रही बात ये दो चीज़ों की दोस्तों, बेबी डॉल स्वैप और गिव अवे टेस्ला टू कम्युनिटी। अब ये सारी चीज़ें फेज़ 5 की हो चुकी हैं, सिर्फ ये दो चीज़ों ही अभी मार्केट में नहीं आई है। लेकिन बेबी डॉल स्वैप नेक्स्ट स्टॉप है, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा। ये पिछले 2 हफ्तों से पहले ही ये बता चुके हैं कि बेबी डॉल स्वैप ऑन द वे। तो बेबी डॉल स्वैप दोस्तों इसी महीने में भी हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से जितनी स्पीड से ये अपडेट दे रहे हैं तो यही लग रहा है होपफुली कि बेबी डॉल स्वैप जो है इसी महीने में हमको दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी और सबसे बड़ी यूटिलिटी कह सकते हैं बेबी डॉल स्वैप को बेबी डॉल कम्युनिटी के अंदर। उसके अलावा जो एक स्टेप बचेगा तो दोस्तों गिव अवे टेस्ला, हो सकता है इसको ये एक्सटेंड कर दे थोड़ा आगे के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसी शायद इसको पूरा करने से पहले ही ये कहीं ना कहीं वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फेज़ 4 से हम इसको देख रहे हैं और 5 तक जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ इस पर, तो कंटिन्यूसली हर महीने कोई ना कोई चीज़ में तो ये आगे बढ़ रहे हैं अपने रोड मैप की ओर। तो यही दोस्तों सीरियसनेस होता है किसी भी टीम का कि अपने रोड मैप को किस तरह से उनको फॉलो करना है। तो इसी वजह से मैं बोलता रहता हूँ कि बेबी डॉल्स काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। अब रही प्राइस प्रेडिक्शन की बात, तो उसको भी आप एक नज़रिए से सोचिए दोस्तों। जैसा कि अभी हम जानते हैं इन्होंने थोड़े दिनों पहले ही अभी 1 मई को 4 क्वाड्रिलियन की जो क्वांटिटी थी वो बर्न की थी। अगर आप ये सोच के चले दोस्तों 2022 एंड तक ये 2-0 किल कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मेरा आंसर हमेशा फॉर श्योर यही रहेगा कि यस ये करेगा ही करेगा। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि जैसा है अभी 7 महीने बचे हुए हैं, तो इसकी 6 या 7 बार बर्निंग होना बाकी है इसी साल के अंदर। एवरेज लेके चलें अगर ये 4 क्वाड्रिलियन भी बर्न करेंगे तो लगभग 30 क्वाड्रिलियन जो इसकी सप्लाई है, जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो बची हुई है 156 क्वाड्रिलियन के आसपास, तो इसमें से 30 क्वाड्रिलियन कम होने वाली है दोस्तों, यानी कि 120 के आसपास रह जाएगी। अप्रॉक्स बात कर लेते हैं, जैसे कि 156 है तो 120 के आसपास रह जाएगी, ठीक है। तो उससे दोस्तों इसमें 200 से 2 से 3 गुना कह सकते हैं प्रॉफिट पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है अभी वो भी डाउन में है, और अगर इसका आप प्राइस देखोगे तो वो ATS पर बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डाउन में है। और जब भी ये ATS पे आएगा तो ऑलरेडी जब भी ATS पर आता है तो वो ऑलरेडी 4 से 5 गुना वाली चीज़ तो ऑलरेडी है। अगर मार्केट कैप की भी बात की जाए दोस्तों तो फुली डायलेक्ट को मार्केट कैप की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो बर्न एड्रेस होता है उस वो वाला मार्केट कैप भी शो होता है। सिर्फ मार्केट कैप हम ये वाली बात करने वाले हैं जो कि है मिलियन में। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 सैकड़ा और ये 30 मिलियन, सॉरी 305 मिलियन। हाँ, तो कहने का मतलब अगर इसको 1 जीरो और ऐड करना हो या किल करना हो अपनी प्राइस में से कह सकते हैं, और मार्केट कैप में अगर 1 जीरो ऐड करना हो, यानी कि मार्केट कैप में जैसे 1 जीरो ऐड होगा तो इसकी जो मार्केट कैप है वो बिलियन में चली जाएगी। ये कह सकते हैं कि 1 या 2 या 3 बिलियन कह लो, अभी अगर इसी रेंज में भी बात करें तो 3 बिलियन तक इसकी मार्केट कैप जा सकती है। और इसकी प्राइस जैसे इसकी मार्केट कैप बिलियन में गई तो इसकी प्राइस से 1 जीरो ऑटोमेटिकली किल हो जाने वाला है, सिर्फ मार्केट के परस्पेक्टिव से, चाहे इसकी सप्लाई सेम रहे। लेकिन हमें पता है आगे जाके इसकी सप्लाई भी रिड्यूस होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको मंथली जो ये बर्निंग करते हैं उसके बारे में भी सिर्फ बताया, तब भी इसकी सप्लाई 120 के आसपास रहने वाली है। और हो सकता है अगले महीने जब इसकी एनिवर्सरी होगी तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट में बर्निंग कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी संभव है। और दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है इसका जो वॉल्यूम है ओवरऑल, क्योंकि इसमें नए इन्वेस्टर भी आ सकते हैं और डे बाय डे आ रहे हैं। जैसे इसकी अगर और लिस्टिंग होती है जो कि होपफुली होगी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर, चाहे वो KuCoin हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे कोइनबेस हो, सभी पर ये लिस्ट होने वाला है। तो उन पर जैसे ये लिस्ट होगा दोस्तों तो 5 से 6 गुना पंप हम नॉर्मली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका ATH है उससे 100% का भी अगर पंप आता है तो ये चीज़ हो जाने वाली है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना आगे जा सकता है, मतलब 200 से 300 गुना का पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। इसीलिए मैं दोस्तों आपको एकदम जो प्रैक्टिकल इसका एनालिसिस होता है, जो प्राइस फैक्टर होता है, उसी पर बात कर रहा हूँ। और 2 जीरो ये फॉर श्योर किल कर सकता है अगर ये सारी चीज़ें होती है, और ये चीज़ें होंगी ही होंगी क्योंकि ये होती हुई आ रही हैं दोस्तों। तो 2 जीरो का मेरा टारगेट रहने वाला है, कुछ लोगों का 3 जीरो का है। हालांकि अगर आप ट्रेंड देखोगे ट्विटर पर तो कुछ लोग बोलते हैं कि 4 जीरो ये किल करने वाला है। मेरे को नहीं लगता कि 4 जीरो ये किल कर सकता है। कुछ बड़ी बर्निंग हो जाए, जैसे कि सप्लाई में से 20% रिड्यूस कर दिया या 30%, तो फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है। क्रिप्टो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 2 जीरो तो ये काफ़ी ईजिली किल कर सकता है, सिर्फ अपनी
मार्केट कैप को बढ़ाकर और कुछ एक्सचेंजेस पर, एक दो एक्सचेंजेस पर भी अगर ये लिस्ट हो जाता है तो उसी से ये 2 जीरो किल कर सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों, और आपको होल्ड करके रखना है अगर आपको इतना प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि 2 जीरो किल करना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। 100x बोलते हैं उसको, 100x प्रॉफिट भी मायने रखता है। आपका $1 $100 बनने वाला है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और रही बात रोड मैप की, जो ये बोलते हैं कि फेज़ 5 कब कंप्लीट होगा, तो भाई हो रहा है। अब जैसे अपडेट होगा आपको पता चलेगा कि ये 2 राइट के टिक की जगह 4 आपको दिखने वाले हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो फिर तो आप भी बोलोगे कि हाँ, इसका रोड मैप पे तो ये आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वेबसाइट रीडिज़ाइन होता है तो हो सकता है कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड हो। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं फिर से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल ये था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।